स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सेटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं। तो देखो, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम नोट्स डिस्कस करेंगे, उसमें हम सेटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स देखेंगे। उसके बाद एक डायग्राम करके एक कंसेप्ट है, उसके बाद लेफ्ट राइट कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद एंड किस लिए यूज़ किया जाता है, हु किस लिए यूज़ किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका किसके साथ रिलेशन रहता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, ये कंसेप्ट भी हम देखेंगे। उसके बाद राइट, इमीडिएट राइट, ये कंसेप्ट भी हम देख लेंगे। और उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम टाइप डिस्कस करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट के। तो वैसे तो देखा जाएगा तो बहुत टाइप रहते हैं सेटिंग अरेंजमेंट के। तो मेन 3 ही टाइप है। लीनियर अरेंजमेंट मीन्स देखो, एक लाइन में अगर हम अरेंजमेंट करें तो उसको हम लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट, मान लो एक सर्कुलर टेबल है, और उसके आसपास में लोगों का हम बिठाए तो उसको सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। और उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, चाहे ये स्क्वायर हो या फिर हमारा रेक्टेंगुलर हो, तो अगर इस टाइप में अगर हमने अरेंजमेंट किए तो उसको हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। टाइप बहुत सिंपल टाइप है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है यह सेटिंग अरेंजमेंट। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपको कंसेप्ट एक बार अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या है। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम शुड बी मेड बाय डूइंग सो क्वेश्चंस आर इजीली एंड क्विकली सॉल्व्ड। मतलब देखो, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपको सबसे फर्स्ट डायग्राम निकालना पड़ेगा। मतलब जो भी सेटिंग अरेंजमेंट की है तो इस टाइप में आपको डायग्राम, अगर सर्कुलर की है तो सर्कुलर इस टाइप में डायग्राम आ जाएगी, स्क्वायर रेक्टेंगुलर की है तो इस टाइप में डायग्राम आ जाएगी। तो डायग्राम निकालने के बाद आपको यहाँ पर ए बेटा है, यहाँ पर बी बेटा है, तो ये डायग्राम से ही आपको ज़्यादा से बेहतरीन तरीके से समझ में आता है और आप क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसीलिए डायग्राम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड नोट भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम थर्ड नोट देखते हैं। देखो, लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट। तो देखो, मान लीजिए आप यहाँ पर सेंटर में मूव करके ये टेबल है, तो ये टेबल के सेंटर में की तरफ आप देख रहे हैं या फिर सेंटर की तरफ मूव करके बैठे हैं, तो आपका राइट हैंड ये राइट साइड हो जाएगी और आपका लेफ्ट हैंड वो आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर इसको हमने इस टाइप में, अगर हम टेबल के इस साइड में बैठ गए तो आप सेंटर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो आपका राइट साइड यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड ये वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सेंटर से बाहर देख रहे हो, सेंटर से विपरीत दिशा में देख रहे हो, मतलब बाहर देख रहे हो, तो ये जो लेफ्ट है यहाँ पे आपका राइट हैंड आ जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं इसे एक बार और घुमाता हूँ। अगर आप इस टाइप में बैठे हो तो राइट साइड आपकी ये हो जाएगी, लेफ्ट साइड ये हो जाएगी, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से अगर इस डायरेक्शन में मूव देख रहे हो आप तो राइट साइड ये हो जाएगी और लेफ्ट साइड ये हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो देखो, ये हो गया हमारी लेफ्ट एंड राइट कंसेप्ट। इसी में भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके राइट साइड में कौन बैठा है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कौन बैठा है उसका ऑप्शन चूज करते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है। तो लेफ्ट एंड राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जिधर देख रहे हो सेम खुद को ही उधर ही एज्यूम करने का, और आपका राइट हैंड जिधर आता है वो आपकी राइट साइड होगी, ठीक है। सिंपल सी कंसेप्ट है। तो यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ कंसेप्ट देखेंगे हम एंड। तो देखो, एंड किस प्रकार से यूज किया जाता है एंड का। देखो, इन सर्कुलर अरेंजमेंट देयर आर 4 पर्सन ABCD। सर्कुलर अरेंजमेंट है और 4 पर्सन है ABCD सिटिंग इन द फॉलोइंग वेज। देखो किस प्रकार से बैठा है उनको, ए इज राइट ऑफ बी। मतलब देखो,
सर्कुलर अरेंजमेंट है तो मैं उस हिसाब से फर्स्ट मेरी एक आदत है कि मैं सबसे उसको लीनियर ही मान लेता हूँ सबसे पहले। तो ए इज राइट ऑफ बी, ये डायग्राम को मत देखो, ये कहाँ पे है, राइट साइड में है, किसके, बी के राइट साइड में है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, और बी के राइट साइड में कौन है, ये है, ठीक है। एंड इज लेफ्ट ऑफ सी। देखो अब यहाँ पे एंड किसके लिए आया है, एंड बी के लिए आया है या फिर ए के लिए आया है, तो ये जो एंड है ये ए के लिए आया है, ठीक है। एंड इज लेफ्ट ऑफ सी, तो लेफ्ट ऑफ सी कौन है, ये है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, तो सी के लेफ्ट में ए है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है ए इज राइट ऑफ बी, ये कहाँ पे है, बी के राइट में है, देख रहे हो, बी के राइट में है, तो बाद में कौन बचेगा, खाली डी बचता है। तो ये जो लीनियर पैटर्न है इसी को अब हम गोल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इसी को हम सर्कल बनाएंगे तो देखो इस पैटर्न में आता है, बी यहाँ का बी आ गया, देखो ये, उसके बाद ये सी और ये डी यहाँ पे, समझ में आ गया। खाली इसी को ब्रेक करके हमने यहाँ पर एक लीनियर में बांधा था, उसको फिर बाद में हमने उसे सर्कल किया, समझ में आ रहा है। या फिर सर्कल से भी आप ड्रॉ कर सकते हो सीधा सीधा। ए इज राइट ऑफ बी, मान लेते हो मैं यहाँ पे ए है, तो ये कहाँ पे है, राइट ऑफ बी, तो बी यहाँ पे होगा, ठीक है, बी यहाँ पे होगा। एंड इज लेफ्ट ऑफ सी, कौन लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में कौन है, ये है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा और बचा हुआ डी यहाँ पर जाएगा, ठीक है। दोनों डायग्राम सेम ही है, तो समझ में आया एंड का कंसेप्ट। एंड इसके लिए यूज किया जो स्टार्टिंग में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ कंसेप्ट भी हो गई। उसके बाद हम हु देखते हैं, हु किस लिए यूज किया जाता है। इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट देयर आर 4 पर्सन ABCD सिटिंग इन द फॉलोइंग वे। देखो ए इज लेफ्ट ऑफ बी, देखो ये कहाँ पे है, लेफ्ट ऑफ बी, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ए है, मतलब ये यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा, ठीक है, मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं। हु इज लेफ्ट ऑफ सी, तो हु किसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पर, तो देखो जो हु जो होता है वो नियर, उसके नियर जो भी होता है उसके लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। हु इज लेफ्ट ऑफ द सी, मतलब बी कहाँ पे है, सी के लेफ्ट में बी है, ठीक है, और बचा हुआ डी यहाँ पर आ जाएगा। बस इसी को हम सर्कल में अरेंज करते हैं, तो ये यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। हु किस लिए यूज करते हैं, हु जो भी उसके नियर में जो होता है उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर अगर डॉट दिया रहता, मतलब ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, तो ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। ये इज लेफ्ट ऑफ बी, तो हु इज लेफ्ट ऑफ सी, तो ये पूछ रहा है कि सी के लेफ्ट में कौन है। अगर यहाँ पे खाली डॉट दिया होता तो देखो सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। बाद में जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ कंसेप्ट भी हो गया। अब देखते हैं हम लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट। देखो इन अ लीनियर अरेंजमेंट देयर आर 4 पर्सन ABCD सिटिंग इन द फॉलोइंग वे। ये इज लेफ्ट ऑफ सी, मान लेते हैं हम यहाँ पर ये है, तो ये कहाँ पे है, लेफ्ट ऑफ सी के लेफ्ट में है, ठीक है। तो सी के लेफ्ट में ये हो गया, ठीक है। बी इज राइट ऑफ सी, बी कहाँ पे है, सी के राइट में है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, समझ में आ रहा है। बी इज राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन है, बी है। एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो देखो डी कहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। डी समझ में आया। तो सेम इसी पैटर्न में डी क्या है, ये तो लेफ्ट में है। देखो फर्स्ट एंड सेंटेंस क्या कर रहा है हमें, ये इज लेफ्ट ऑफ सी, तो ये तो लेफ्ट में ही है ना सी के, और डी क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब डी इमीडिएटली होगा, लेफ्ट में पर इमीडिएटली होगा, ठीक है। तो ध्यान रखने का लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, समझ में आया 6 पॉइंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट में। 7 पॉइंट भी सेम उसी प्रकार से है। राइट एंड इमीडिएट राइट। इन अ लीनियर अरेंजमेंट देयर आर 4 पर्सन ABCD सिटिंग इन द फॉलोइंग वेज। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, देखो ये कहाँ पे है, लेफ्ट सी के लेफ्ट में ए है। बी इज राइट ऑफ सी, बी कहाँ पे है, सी के राइट में है,
ठीक है। बी कहाँ पे है, सी के राइट में है, एंड डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो डी कहाँ पे है, इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट पे डी है और राइट में सी है। बी कहाँ पे है, राइट, बी इज राइट ऑफ सी। तो बी भी राइट में ही है, सी के राइट में है, पर इमीडिएट राइट में कौन है, डी है। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो समझ में आया राइट एंड इमीडिएट राइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो राइट में अगर खाली ओनली राइट यूज किया है तो आप उसे कहाँ पर भी रख सकते हो, चाहे उसे इमीडिएट भी रख सकते हो या फिर उससे बगल में भी रह सकते हो, पर राइट साइड में ही रहने का। और इमीडिएट बोला तो इमीडिएटली उसे प्लेस करने का वहीं पे है जिसके आगे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट एंड इमीडिएट राइट कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो अब हम आगे की कंसेप्ट देखेंगे। तो आगे कंसेप्ट हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर सबसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं तब जाके कंसेप्ट या फिर नोट्स निकलते हैं और वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो देखो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, लीनियर अरेंजमेंट का एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो देखो क्वेश्चन देखो, ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर इन द सेंटर, A and P are at the ends. R is sitting to the left of A, who is to the right of P। देखो तो P के राइट में कौन है हमें ये पूछा गया है और ऑप्शन में दिया है A, X, S and Z, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं, हमें डायग्राम, हमने सेकेंड नोट्स देखी थी, जब तक हम डायग्राम नहीं निकालेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डायग्राम निकालता हूँ। देखो ए पी आर एक्स एस एंड टोटल 6 पर्सन है, तो यहाँ पर मैंने 6 डॉट निकाला है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, यस एंड जेड आर इन द सेंटर। तो मैं इसको यस बोलता हूँ और इसको जेड बोलता हूँ, ठीक है। आर इन द सेंटर, ए एंड पी आर एट द एंड्स। तो मैं यहाँ पे ए डालता हूँ, एंड में है, ए एंड पी कहाँ पे है, एंड में है, ठीक है। तो मैंने एंड पे लिख दिया। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर कहाँ पे है, लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे आर के लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, देखो। और ए एंड पी एंड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ए करता हूँ। तो आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे आर आ जाएगा। आर तो लेफ्ट, ए के लेफ्ट में, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू हमने डायग्राम निकाल लिया। तो यहाँ पे बचा खाली एक्स बचा है, ठीक है, एक्स बचा है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में कौन है, एक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आप आंसर भी देखो, ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्स। तो पी के राइट साइड में एक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है पूरा का पूरा। इसी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। आपने अगर डायग्राम निकाली अच्छे से तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, विद इन 1 मिनट आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो, 6 boys are sitting in a circle and facing toward the center of the circle। मतलब 6 boys है और वो कहाँ पे देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं, सर्कल के सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है। राजू इज सिटिंग। देखो 6 बॉयज है तो हम पहले 6 मार्क्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 एंड 6, ठीक है। तो देखो 6 हमने मार्क्स तो कर लिया। सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या करा है, राजू इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मतलब राजू कहाँ पे है, मोहन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे राजू करते हैं। तो राजू कहाँ पे है, इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। तो मोहन के राइट साइड में कौन है, राजू है। तो यहाँ पर मोहन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और आगे क्या है, बट ही मीन्स कौन, राजू, ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ द विजय, नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय मीन्स विजय के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में नहीं है, कौन, राजू। तो एक जगह छोड़ के हम यहाँ पे विजय लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम विजय को लिखते हैं, तो नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ द विजय, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड देखते हैं, सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। तो विजय यहाँ पे है, तो सुरेश को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सुरेश कहाँ पे है, विजय और बाबू के इन बिटवीन है, तो मैं यहाँ पे बाबू को लिखता हूँ, ठीक है। और थर्ड सेंटेंस क्या है, अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। तो विजय के लेफ्ट में कौन है, अजय है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मोहन के लेफ्ट में, मोहन की लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली है। तो बी मीन्स क्या है, बाबू। तो देखो बाबू कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो तो इस टाइप में सॉल्व करने का क्वेश्चन जो भी है, तो हम देख सकते हैं आंसर ये। तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किस प्रकार से की है, राजू है यहाँ पे, अजय, विजय, सुरेश, बाबू एंड मोहन। तो मोहन के लेफ्ट साइड में, तो मोहन के लेफ्ट साइड में बाबू आता है, ठीक है। तो इस टाइप में यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। हिंस बाबू इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। खाली आपको साइड समझ में आना चाहिए, मोहन की लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठने का, ऐसा मन में एज्यूम करने का, और अपनी लेफ्ट साइड जिधर आती है वो मोहन की भी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है, तरीका होता है ये। तो देखो उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के ऊपर। तो ये भी बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, शिवा, सतीश, अमर एंड प्रवीण आर प्लेइंग कार्ड्स। अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, हु इज टू द राइट ऑफ शिवा, एंड क्वेश्चन दिया है हु इज टू द राइट ऑफ अमर। देखो हु इज टू द राइट ऑफ शिवा, ये यहाँ पे स्वल्प विराम है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी शो करता है, और ये हु किसको रिलेटेड करता है, ये सतीश को हु रिलेटेड करता है, ठीक है। हमने नोट्स में देखा था ऑलरेडी इस कंसेप्ट को, ठीक है। इसलिए कोई भी वीडियो ऐसा घुमा के या फिर जल्दी जल्दी में नहीं देखने का, हर एक पॉइंट या फिर हर एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो क्या खेल रहे, कार्ड्स खेल रहे, तो फिर वो सर्कल, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, तो मैं यहाँ पे अमर को लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सतीश लिखता हूँ, ठीक है। तो अमर कहाँ पे, अमर इज राइट ऑफ सतीश, सतीश के राइट में कौन है, अमर है, ठीक है। उसके बाद देखो सतीश है, हु इज टू द राइट ऑफ शिवा, मतलब कौन, सतीश कहाँ पे है, राइट ऑफ शिवा। तो शिवा में यहाँ पे लिखता हूँ शिवा, ठीक है। तो शिवा के राइट साइड में कौन है, सतीश है, और बचा कौन, तीन चारों में से आप खाली यहाँ पे प्रवीण बचा, तो प्रवीण यहाँ पे आता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज टू द राइट ऑफ अमर, अमर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो अमर की राइट साइड ये आती है, तो वहाँ पे कौन है, प्रवीण है। तो प्रवीण ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हम देखते हैं आंसर को। तो देखो ऑप्शन डी, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है। अमर के राइट साइड में कौन आता है, प्रवीण आता है, ठीक है। हिंस प्रवीण इज टू द राइट ऑफ अमर। तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एक आइडिया तो आ गई होगी कि कंसेप्ट क्या होती है, नोट्स क्या रहते हैं। तो नोट्स भी हमने देख लिए, उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, सर्कुलर अरेंजमेंट के भी ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के ऊपर भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो प्रैक्टिस सेट में आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है या फिर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को शेयर करो, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।